अगर आप एक प्रीमियम साउंड बार लेने की सोच रहे हो और आपका बजट है 25 से 30,000 के बीच, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट साउंड बार्स अंडर 30,000 सजेस्ट करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, मेरी गारंटी है आज आप अपने लिए एक बेस्ट साउंड बार लेने वाले हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है JBL Cinema SV590। अगर आप 25,000 के बजट में एक ऐसा साउंड बार ढूंढ रहे हो जो सिर्फ टीवी का ऑडियो अपग्रेड ना करे बल्कि हर सीन को फील कराए, तो JBL का ये साउंड बार आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। यहाँ आपको मिलता है 440 वॉट का पावरफुल आउटपुट और साथ ही 6.5 इंच का वायरलेस सबवूफर। यानी जब बीट ड्रॉप होती है या कोई इंटेंस सीन्स आता है तो बेस सिर्फ ऑडियो का हिस्सा नहीं रहता, वो पूरे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है। लेकिन JBL यहाँ सिर्फ बेस पर ही फोकस नहीं किया है, क्योंकि डेली यूसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायलॉग्स क्लियरिटी, और इसके लिए साउंड बार में डेडिकेटेड सेंटर चैनल दिया गया है। और अगर हाइस की बात करें तो JBL की ट्यूनिंग यहाँ क्लीन और बैलेंस्ड फील होती है। इसके अलावा इसमें वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस मिलता है, मतलब इसमें एक्चुअल अपफायरिंग स्पीकर्स तो नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के थ्रू साउंड को वाइडर और इमर्सिव बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप रियल हाइट इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी में आपको मिलता है HDMI, ERC, ऑप्टिकल और ब्लूटूथ। तो ओवरऑल अगर आपकी प्रायोरिटी है रियल 5.1 सराउंड या ट्रू डॉल्बी एटमॉस विद हाइट इफेक्ट, तो फिर आपको हायर सेगमेंट देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसे टैग भी कर दिया। इसके अलावा अगर आपको बेस्ट फीचर्स और जबरदस्त साउंड चाहिए तो फिर आप जेब्रोनिक्स Jaguar 9900 साउंड बार को ले सकते हो। यहाँ आपको मिलता है 725 वॉट का मैसिव पावर आउटपुट, और ये सिर्फ पेपर पर बड़ा नंबर नहीं है, रियल यूसेज में भी इंस्टेंटली फील होता है। वहीं बेस की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक सबवूफर नहीं है बल्कि डुअल वायरलेस सबवूफर दिए गए। मतलब बेस सिर्फ डीप नहीं बल्कि वाइड और रूम फीलिंग फील होता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि बेस सिर्फ सुनाई ना दे बल्कि चेस्ट तक फील हो। इसके अलावा इसकी डायलॉग्स क्लियरिटी काफी शानदार मिलती है, और यहाँ मल्टीपल फ्रंट ड्राइवर्स भी दिए गए हैं जो इंश्योर करते हैं कि वॉइसेस क्लियर रहे। अब अगर हाइस की बात करें तो यहाँ टॉप फायरिंग ड्राइवर्स भी दिए गए हैं जो साउंड को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे साउंड स्पेसियस और लेड फील होता है। साथ ही साउंड बार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सराउंड एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं 5.2.4 चैनल सेटअप, मतलब फ्रंट साउंड के साथ साथ रियर सैटेलाइट्स पीछे से साउंड देते हैं। इसके साथ डॉल्बी एटमॉस और DTS:X का सपोर्ट भी मिलता है, जिसका मतलब है साउंड सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं रहता बल्कि एक 3D स्पेस में मूव करता है। जब कोई सीन प्ले होता है, जैसे कार साइड से निकलती है या क्राउड पीछे से आता है, तो आपको सिर्फ साउंड नहीं सुनाई देता बल्कि उसका मूवमेंट फील होता है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, HDMI, ERC, ऑप्टिकल, ऑक्स और USB, और इसके साथ ही आपको वायरलेस VHF माइक भी मिलता है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसे भी टैग कर दिया तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अंडर 25,000 के बजट में एक और शानदार साउंड बार आता है। मैं बात कर रहा हूँ Samsung HWQ600F की। ये आता है 3.1.2 चैनल सेटअप के साथ, और साथ में अपफायरिंग स्पीकर्स जो साउंड को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। यही वजह है कि मूवी देखते समय वॉइसेस क्लियर, फोकस्ड और नेचुरल लगती है। अब जैसे सीन चेंज होता है और एक्शन शुरू होता है, आपको इसका दूसरा लेयर फील होता है, बेस। यहाँ वायरलेस सबवूफर दिया गया है जो साउंड में डेप्थ और बॉडी ऐड करता है। एक्सप्लोजन इम्पैक्टफुल लगते हैं, बैकग्राउंड स्कोर में वेट आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस कंट्रोल रहता है। अब अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको इसके हाइस और डिटेलिंग का भी डिफरेंस समझ में आता है। एम्बियंट साउंड, रेन इफेक्ट्स, बैकग्राउंड टेक्सचर्स, सब कुछ क्लियर और क्लीन सुनाई देता है। इसके बाद आता है साउंड बार का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ सिर्फ एटमॉस ब्रांडिंग नहीं है बल्कि एक्चुअल अपफायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जिससे एक हाइट इफेक्ट क्रिएट होता है। यानी अगर हेलीकॉप्टर सीन है तो साउंड ऊपर से आता हुआ फील होता है, और यही चीज एक नॉर्मल साउंड बार और एक सिनेमेटिक साउंड बार में डिफरेंस क्रिएट करती है। इसके साथ DTS वर्चुअल X भी मिलता है जो नॉन एटमॉस कंटेंट में भी साउंड को वाइडर और इमर्सिव बनाने की कोशिश करता है। इसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं जो काफी यूजफुल है। एडेप्टिव साउंड जो सीन के हिसाब से ऑडियो को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है, और अगर आपके पास सैमसंग टीवी है तो Q सिम्फनी का फीचर भी मिलता है, जिससे साउंड और भी वाइडर और पावरफुल होता है। इसके अलावा स्पेस फिट साउंड प्रो का फीचर भी मिलता है जो रियल लाइफ यूसेज में काफी प्रैक्टिकल फील होते हैं। कनेक्टिविटी में सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और इसे भी टैग कर दिया, तो आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आप Sony ST-S40R को भी ले सकते हो। ये काफी शानदार है। ये आता है रियल 5.1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मतलब फ्रंट में 3 चैनल साउंड बार, साथ में डेडिकेटेड सबवूफर और पीछे 2 वायरलेस रियर स्पीकर्स मिलते हैं जो सच में पीछे से साउंड डिलीवर करते हैं। अब जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो आपको इसकी पावर फील होती है। 600 वॉट आउटपुट, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मीडियम टू लार्ज रूम को इजिली फील कर देता है। अब बात करते हैं इसके बेस परफॉर्मेंस की। यहाँ डेडिकेटेड सबवूफर दिया गया है जो साउंड में डेप्थ और बॉडी ऐड करता है। एक्सप्लोजन्स में वेट आता है, लो एंड फ्रीक्वेंसीज क्लियर फील होती है। अब आते हैं मीट्स यानी कि डायलॉग्स क्लियरिटी पर। यहाँ डायलॉग्स क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड रहते हैं।
अब अगर हाइस की बात करें तो साउंड शार्प नहीं लगता बल्कि स्मूथ और कंट्रोल फील होता है। इसके अलावा यहाँ आपको मिलता है डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट, जो 5.1 चैनल्स के साथ मिलकर एक प्रॉपर सिनेमैटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और अगर आपके पास सोनी ब्राविया टीवी है तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है, टीवी वायरलेस कनेक्शन, जिससे आप बिना केबल्स के ऑडियो डायरेक्टली साउंड सिस्टम पर भेज सकते हो। कनेक्टिविटी में सभी मेजर ऑप्शंस मिल जाते हैं। नो डाउट ये काफी शानदार साउंड बार है, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसे भी टैग कर दिया है। अब अगर आप 25,000 के बजट में एक ऐसा साउंड बार ढूंढ रहे हो जो सिर्फ लाउड साउंड ना दे बल्कि आपको एक बैलेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे, तो LG S65TR इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल ऑप्शन बनकर सामने आता है। ये आता है 5.1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही इसमें मिलता है 600 वाट पावर आउटपुट, जिससे मूवीज में एक्शन सीन ज्यादा इंगेजिंग लगते हैं और ओवरऑल साउंड फुल और रूम फीलिंग फील होता है। अब बात करते हैं इसके बेस परफॉर्मेंस की। यहाँ वायरलेस सबवूफर दिया गया है जो साउंड में डेप्थ और पंच ऐड करता है। वहीं इसके मीट्स यानी डायलॉग्स क्लियरिटी भी काफी शानदार मिलती है। वॉइसेस क्लियर रहती है, फ्रंट में प्रॉपर्ली सुनाई देती है और बैकग्राउंड साउंड में दबती नहीं है। अब अगर हाइस की बात करें तो साउंड शार्प या हार्श नहीं लगता। इफेक्ट्स, बैकग्राउंड डिटेल्स और स्मॉल साउंड एलिमेंट्स क्लियरली सुनाई देते हैं। अब आते हैं इसके स्मार्ट फीचर्स पर, तो यहाँ आपको मिलता है AI साउंड प्रो, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आप क्या देख रहे हो और उसी के हिसाब से साउंड सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करता है। इसके अलावा अगर आपके पास LG टीवी है तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है वाव इंटरफेस का। इस फीचर की मदद से आप डायरेक्टली टीवी से ही साउंड बार के मोड्स, प्रोफाइल और कंट्रोल्स को मैनेज कर सकते हो और इसमें भी आपको ये सभी मेजर कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसे भी टैग कर दिया तो आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हो। सो इतने टॉप बेस्ट साउंड बार्स अंडर 30,000 जिसे आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सभी के बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इन्हें टैग भी कर दिया है तो आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और कमेंट में बताओ आपको कौन सा साउंड बार बेस्ट लगा। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। प्लीज सपोर्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।